साफ दिल रहेगी और कभी भी किसी को दुख नहीं देगी। यह ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण ये नहीं है कि वह किसी की निंदा करती रहे, बुराई करती रहे, किसी के पीछे पड़ी रहे। यह ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं है। ऐसे हमारे जो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम खोज चित विध लाग्यो, जग व्यवहार सकल सुख त्याग्यो, दम स्वभाव सतगुरु के यही विधा, क्रिया कर्म जिनके नित प्रतिसिद्ध, क्रिया कर्म जिनके नित प्रतिसिद्ध। अथ उपरिति लक्षण वर्णन। सकल विसनते इंद्रियन रोकी। प्रणाम जी। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अनंत श्री विभूषित महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महाराजा श्री छत्रसाल जी, जिनके परम शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज जी हुए, ओ इस वृतांत वितक की रचना करते हुए, इस वृतांत को वितक को लिखते हुए, कैसे सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी जो अपने समय में लीला किए, जो चरित्र कर करके दिखलाए, हम सभी उसका विगत 24 दिनों से वर्णन सुन रहे हैं। सुंदरता जी आज 25वां दिवस है। उसमें आप सभी ने, हम सब ने पिछले वीडियो में, पिछले दिन के अंतर्गत श्रवण किया था किस प्रकार से सम और दम दो लक्षण होते हैं। सम से अपने अंदर के जितने भी अवगुण है उन सबको दबा लेना और दम को दमन कर लेना। और जब सम और दम हो गया तो हमारे अंदर उपरति आता है। उपरति यानी हमारे ऊपरी व्यवहार कैसे होने चाहिए, हमें ऊपर से कैसे दिखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपरी जिन रचियो भेष भाषा मायने असल, तो महामती प्राणनाथ जी ने इसके उत्तर में भी एक चौपाई दिया है। किस प्रकार से रहवे निर्गुण होए के आहार वे निर्गुण न साव दिल सुहागिन कभू न दुखावे किन्ना, कि ब्रह्म सृष्टि जो होगी वह निर्गुण वस्त्र में रहेगी, निर्गुण भेष में रहेगी, निर्गुण आहार करेगी, उसका साग पाक भी सुंदर पवित्र होगा तथा उसका मन भी पवित्र होगा, साफ दिल रहेगी और कभी भी किसी को दुख नहीं देगी। यह ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण ये नहीं है कि वह किसी की निंदा करती रहे, बुराई करती रहे, किसी के पीछे पड़ी रहे। यह ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं है। ऐसे हमारे जो प्रति लक्षण है, सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी सारे विषयों के तरफ से अपने इंद्रियों को एकाग्र करके अपने वश में कर लिए थे। ज्ञान की खोज में उन्हें किसी प्रकार के संसार की लालसा ही नहीं थी। जगत का तो भोग रंचक मात्र भी थोड़ा सा भी नहीं था कि जगत के कहीं से सुख मिल जाए, इसकी कोई भी चाहना नहीं थी। और निष्दिन उस पर ब्रह्म परमात्मा की खोज में ही लगे रहते हैं, फिरते रहते हैं कि परमात्मा का राह कहां से प्रशस्त किया जाए। ऐसे सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी खोज कर रहे हैं। अटल अडोल अचल इंद्रिय मन परम खोज, संतोष चैन तन श्रवणा ज्ञान विषय को चाहे, चक्षुरूप निज प्रभु को पाहे। अटल अडोल अचल इंद्रिय मन, सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी की जो इंद्रियां हैं और मन है ना, यह अटल है, कहीं डुलता नहीं है, किसी सांसारिक सामान्य सांसारिक वस्तुओं की ओर नहीं जाता है। यह ब्रह्म की खोज में, परमात्मा की खोज में लगा रहता है। संतोष है, चैन में परमात्मा को खोजने के लिए नित्य प्रति प्रयासरत है। श्रवणा जो है वह ज्ञान को ही चाहता है और किसी विषय को चाहता ही नहीं है ज्ञान के अतिरिक्त। श्रवणा का काम होता है ज्ञान को सुनना, वह ज्ञान सुनता है और चक्षु नेत्र यही चाहता है कि कब प्रभु के दर्शन हो जाएं,
कब पिया के दर्शन हो जाए, कब धनी के दर्शन हो जाए, ऐसे नेत्र चाहता है। जो नासिका है, चरण है, तो नासिका में कैसे परमात्मा के चरण कमल की खुशबू प्राप्त हो। रसना खोज स्वाद में लसी, और रसना परमात्मा के खोज में लगी हुई है। उसको दुनिया का स्वाद नहीं चाहिए, उसे परमात्मा का स्वाद चाहिए, परमात्मा का रसामृत का पान करना है। इस प्रकार से इंद्रियां अडोल सदगुरु महाराज जी के जो सहज स्वभाव अनमोल है, अमोल है ना, वह सब परमात्मा के ही खोज में लगे हुए हैं। उन्हें किसी प्रकार के संसार के सुख नहीं चाहिए। उपरति अंग रंग गति सो, खोज प्रीति सतगुरु निज मति सो। इस प्रकार से उपरति जो अंग हैं, जो ऊपरी अंग कहे गए हैं, इंद्रिया कही गई है, नासिका कहे गए हैं, यह कोई भी ऊपरी चीज नहीं देखते हैं। वह सब परमात्मा के लिए तत्पर है, परमात्मा को चाहते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा का दर्शन हो, कहां से परमात्मा की बातें सुनने को मिले। यह इंद्रियों का काम होता है। और परमहंसों के कारण सदगुरु महाराज जी यह मार्ग किस लिए प्रशस्त कर रहे हैं कि कल के दिन मेरा सुंदर साथ इन मार्गों पर चल करके परमात्मा को प्राप्त करे। रेहनी में रहना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। जब तक हम रेहनी में नहीं आएंगे, परमात्मा को नहीं पाएंगे। कहनी सुननी गई रात में, आया रेहनी का दिन। कहने सुनने का समय चला गया, अब रेहनी का दिन आ गया। रेहनी में आइए सुंदर साथ जी। जब तक आप रेहनी में नहीं आएंगे, तब तक परमात्मा से बहुत दूर हैं। परमात्मा को पाने के लिए हमें रेहनी करना होगा। इसलिए सदगुरु महाराज जी यह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं, और जो ज्ञान का रस है वह सबके अंदर समाहित कर रहे हैं। यह हमारे उपरीति हुआ। अब तितिक्षा, हमारे अंदर जो मिलने की इच्छा है, जो तड़प है, वह क्या करना चाहिए। मन इंद्रिय न सब जगत ही जीता, ज्ञान ध्यान तप जप छुप कीता, ठौर न रहे चछो दिशि धावे, उत्तम मति को धक्का दिखावे। इंद्रिया, मन, सब जगत में सदगुरु महाराज जी जीत लिए हैं। उनके इंद्रिय मन कुछ चाहता ही नहीं, सब परमात्मा में लगे हुए हैं, सब परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। ज्ञान ध्यान जप तप सब कुछ सदगुरु महाराज जी बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि उनके सब चरण स्पर्श करते हैं। उन्हें कुछ करने की जरूरी नहीं है, इतने पवित्र हो गए हैं। अब कहीं ठौर ही नहीं रहा चारों दिशा में। उत्तम मति को धक्का दिखावे, जो उत्तम मति को रोक सके, उत्तम मार्ग को रोक सके, ऐसा कोई जगह ही नहीं रहा। सदगुरु महाराज जी इसने निश्चल प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए हैं। बलि अपर बल बड़े मवासी, विषय जाल करी दुनिया फांसी। बलि अपर बल बढ़े मवासी, सदगुरु महाराज जी का अपार बल बढ़ गया है परमात्मा से मिलने की। और जो विषय के जाल है ना, यह दुनिया के फांसी लगते हैं। सिर्फ परमात्मा के नहीं मिलने की इच्छा रहती है, दुनिया के कोई भी सुख उनको अच्छा ही नहीं लगता, सब सुख छोड़ देते हैं। जाओ मुझे नहीं चाहिए, जाओ मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं लेते। परमात्मा को मिलने के लिए सब छोड़ दिए हैं। इंद्रिय जीव मन सब असमर्थ हैं, इनसे अनसमर्थ इन सब इनते इनका सबको अपने वश में करके रखे हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी। कोई इनके विपरीत जाकर के काम नहीं कर सकता है। और सदगुरु करे हाथ इंद्रिय मन, ब्रह्म पर ब्रह्म चितवादि नेमपन। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी इंद्रियों को अपने हाथों में बस कर लिए हैं, अर्थात इंद्रियों को अपने बस में कर लिए हैं। इंद्रिय उनसे कुछ गलत काम करा ही नहीं सकती, इंद्रियों को अपने बस में रखे हैं। सुंदर साथ जी, हम सभी अभी इंद्रियों के बस में हैं, जैसा इंद्रिय चाहती है वैसे हम भटकते हैं। जिस दिन हम इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, उस दिन परमात्मा से दूर नहीं रहेंगे।
ऐसे पर ब्रह्म से नियम बन गया है, प्रण बन गया है। चाहे शीत हो, गर्मी हो, अपमान हो, जगत में कोई अपमान करे तो, कोई सम्मान करे तो सहनशील बन करके परमात्मा का मार्ग रखते हैं। सहनशील बनना जरूरी होता है, जो सहनशीलता हमारे अंदर भी नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसे दीपक हृदय परम ज्ञान को, चित्त प्रकाशयते परम ध्यान को। दीपक, हृदय में दीपक जल रहा है परम ज्ञान को, परमात्मा को प्राप्त करने का। चित्त में अति प्रकाश है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं। सुंदर साथ जी, यदि आपको चितवनी का सुख लेना है तो वीडियो में कमेंट करके चितवनी जरूर लिखिएगा, जिससे मैं जानूंगा और चितवनी का भी आनंद आप सभी को कराऊंगा। ऐसे इनसे इंद्रियों का अभाव रहता है। विषय स्वाद मन तजे विमुख दुख, और विषयों का स्वाद त्याग करके इनसे दुख विमुख हो जाते हैं। सतगुरु महाराज जी, सतगुरु सहन तितिक्षा, यही सतगुरु महाराज जी के अंदर इतनी सहनशीलता है, तितिक्षा की यह गति है कि ज्ञान रूपी सिंधु में डूबे रहते हैं परमात्मा की खोज में। इस प्रकार से पर ब्रह्म परमात्मा का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। किसके लिए? परमहंसों के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए काम किया जा रहा है सुंदर साथ जी। यह सब कार्य ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रशस्त कर रहे हैं सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज। आप लोग कहेंगे ना वो तो अक्षरातीत की हलादनी श्यामा जी हैं, उनको ये सब करने क्या जरूरी है? तो उसका उत्तर है परमहंसों के लिए। कल के दिन परमहंस को ये ना कहे कि सतगुरु जी तो बिना किए पाए, प्राणनाथ जी तो बिना किए पाए। अरे उन्होंने किया है तो पाया है, हम भी करें तो पाएंगे, नहीं तो ऐसे निठल्ले रह जाएंगे, हम भी कुछ नहीं पाएंगे। अथ समाधान लक्षण वर्ण। अब समाधान अंतिम है इसका 6 उपंग का। कर्म ज्ञान इंद्रिय विषय निग्रह अंतःकरण, गुण उपकार स्वाद सब अनित झूठ परिहरण। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, विषयों का निग्रह कर लिए हैं अपने अंदर सदगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज जी। अंतःकरण को, अब गुण उपकार जितने भी हैं, स्वाद, ये सब अनित्य हैं, झूठे हैं, परिहरण हैं। विषय के जाल जो हैं, ये विषयों को, जाल को अपने वश में करके चित्त एक जगह परमात्मा में लगा दिए हैं। और जग जो संसार है, असार है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ जो जिय जान के लिए निज ज्ञान धरियो, और जिय का जान करके जो भेद ब्रह्म है इसको दूर करके, और कैसे निज ज्ञान परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिए, परमात्मा के ज्ञान को अपने हृदय में हृदयंगम कर लिए। प्रकृति से लेकर आदि पुरुष तक जितने भी हैं, समष्टि व्यष्टि ब्रह्मांड, प्रकृति से लेकर के शेष तक, समष्टि व्यष्टि, समष्टि उसको बोलते हैं अपने अंदर समेट लेना, और व्यष्टि यानी विस्तार कर लेना, ब्रह्मांड बना देना। इसका भी वर्णन आगे आएगा सुंदर साथ जी, हम विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन अभी नाम बस है। विषय वासना सुख जीते, अनित झूठ सब भंड मंड, और विषय की वासनाएं जितने भी सुख हैं सब अनित्य हैं, झूठे हैं। इनते चित्तमति गति खींची, निज समाधि धार, एक अग्र अंतःकरण समाधान पर पार। इनसे चित्त की जो गति है, मति है, वह सब खींची है, और समाधि में कैसे परमात्मा का ही समाधि करते हैं, ये में उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। एक अग्र अंतःकरण समाधान पर पार, एक अग्र से अंतःकरण में समाधान उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके करते हैं कि उस परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, एक परमात्मा ही सत्य है। सतगुरु अंग स्वभाव यह समाधान निजरी, सतगुरु जी का अंग जो है स्वभाव, समाधान इस प्रकार से नित्य रीति है। परम समाधि विवेक में अति ही आत्म प्रीति, और इस प्रकार से जो समाधि लक्षण कहा गया, सद इसमें
विवेक में अति ही आत्मा में प्रीति उत्पन्न हो रही है, जो हम सभी समाधान लक्षण वर्णन सुन रहे हैं। और इसके बाद आता है श्रद्धा लक्षण, जो अंतिम है इसका। आगम शास्त्र पुराण श्रुते तंत्र पटल मत हेत। आगम पहले की वाणी में जितने भी कहे गए हैं, शास्त्र कहे गए, पुराण कहे गए, वेदों की श्रुतियां कही गई, तंत्र कहे गए, पटल कहे गए, मत हेत जितने भी हैं, कर्म कहा गया, ज्ञान कहा गया, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म कहे गए, ज्ञान कहे गए, और मंत्र त्रय, अरु मंत्र त्रय, कर्म ज्ञान और मंत्र, इस प्रकार से 3 कहे गए। यामल संहिता, इसमें भी जितनी संहिताएं हैं, उन सभी संहिताओं के अनुसार उपनिषद के वचन यावद जितने भी हैं, भाषाओं के हैं, जितने भी भाषाएं हैं, मत हैं, पंथ हैं, साधु संतों के द्वारा चलाए हुए, इन सभी पंथों में सभी इष्टों के, धर्म के आचार्यों की, गुरुओं की, सबकी मति अगाध है। आदि अंत लो सब लखे, ओत प्रोत करफी। सदगुरु धनदेव चंद्र महाराज आदि से लेकर के अंत तक सबका देखते हैं, ओत पोत होकर प्रीति के साथ में। तुच्छ तजे सारहि ग्रहे सतगुरु श्रद्धारी, और तुच्छ को त्याग करके सार तत्व को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से सदगुरु की श्रद्धा रीति है, तुच्छ का त्याग करके उस परमात्मा को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पथ पार को, पर का जो पथ है, परमहंस हित ठान, परमहंसों के हित के लिए यह सब यहाँ पर वर्णन किया गया, कार्य किया गया है। विघन मेट परतीति हानि, प्रगट करियो निज ज्ञान, समदम ऊपर तितिच्छा, समाधान विश्वास। इस प्रकार से विघन मेट करके, प्रतीति हानि जो होती है उसको करके परम ज्ञान प्रकट किए, आप सभी श्रवण किए, श्रद्धा लक्षण है। और सम दम उपरति तितिच्छा, समाधान और विश्वास जो कहा गया है। सदगुरु सहज स्वभाव निज, परम ब्रह्म पदयास। सदगुरु महाराज जी का सहज स्वभाव जो है ना, वह पर ब्रह्म परमात्मा से मिलने की आस है। पर ब्रह्म परमात्मा का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। सतगुरु ब्रह्मानंद को भजनानंद स्वभाव, अंग संग नित प्रति सदा सहजानंद प्रभाव। सदगुरु ब्रह्म के आनंद स्वरूप हैं, भजनानंद स्वभाव है, अंग संग नित्य प्रति सदा सहजानंद में रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, गिला शिकवा शिकायत नहीं है। ऐसे सदगुरु महाराज जी परमात्मा के प्रति हमेशा समर्पण, ध्यान और चितवनी में अपने परमात्मा को ही स्मरण करते हैं, याद करते हैं। सुंदर साथ जी हम सभी यहीं तक, और सभी सुंदर साथ जी आप कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, परना परम धाम, जिससे आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। इसलिए सब्सक्राइबर करके बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।